मैं अनूप सिंह उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ का एक सदस्य हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अपनी विचारधारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथियों, कल जो देवरिया में हुआ उसको लेकर मैं बहुत आहत हूँ। यह हो क्या रहा है? जो भी अध्यक्ष है वो कहीं जाता है और पद लोलुपता कहें या कुछ भी कहें, अगर उसके बैनर तले से 32 लोग बाइकाट करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसा अध्यक्ष है भाई? अगर आपके संघ से कुछ लोग बाहर हो रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन 32 या उन कर्मचारियों का क्या दोष है? उन्होंने क्या मांग दिया ऐसा कि आप उनको बहिष्कार या उनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं? समस्या कहाँ है? आप ये जो शाखाओं में जा के आप द्वारा जो कराया जा रहा है, इसको न कराते हुए अगर आप लोग दोनों यूनियन जो है वो एक साथ एक टेबल पे बैठ के अपनी समस्याओं का निदान करें और अपना निदेशालय स्तर से अनुमोदन कराएं, तो शायद हमारी जो विचारधारा है वो एक हो जाए। लेकिन ऐसा आप करोगे नहीं, क्योंकि सब पोल खुल जाएगी। फरवरी 2020 से और अब तक चली आ रही है आपकी, और इसका पूरा का पूरा सज़ा जो है वो हमारे शाखा में जो एक साथ बैठते हैं वरिष्ठ साथी, हमारे साथी, उनके बीच आप आग लगाने का कार्य कर रहे हो। पहले जो हुआ, अब जो हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। साथियों, समस्या क्या है? समस्या हमारे विचारधारा से समस्या दो प्रकार की होती है। हमने जो महसूस किया है, एक होता है निदेशालय स्तर की समस्या और एक होता है संस्थान लेवल की समस्या। निदेशालय स्तर की समस्याओं में प्रोन्नत की समस्या होती है, स्थायीकरण जैसे हो गया, वरिष्ठता हो गया। हम नए साथी जो CITS प्रमाणीकरण नहीं है उनको CITS प्रमाणीकरण की समस्या है, कोई अवकाश लेने जाता है, ACP की समस्या होती है, इत्यादि बहुत सारी जो निदेशालय स्तर की होती है, जिसके लिए प्रांत लेवल के यूनियन की एक ज़रूरत पड़ती है। शाखा लेवल की समस्या जो है उसमें जैसे हमारा सैलरी नहीं आ रहा है, एरियर का है, प्रिंसिपल द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, या ईवेस नहीं हो पा रहा है, NPS GPF खाते से संबंधित, ये सब समस्याएं हमारी शाखा लेवल की होती है। इसके लिए भी एक यूनिट अध्यक्ष चुना जाता है जो हर एक संवर्ग की बातों को प्रधानाचार्य या निदेशालय में निदेशक महोदय के सामने रखने की कोशिश करता है। आखिर में ऐसा क्या घटित हो गया, क्या हो रहा है, जिससे ये नौबत आ गई कि पुराने साथी नए साथी को नहीं देखना चाहते हैं और नए साथी पुराने साथी को नहीं देखना चाहते। तो इस पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा साथियों कि ये जो भी पुराने साथी हैं और जो भी ये ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ये पुराने साथियों को भ्रमित कर रहे हैं, केवल भ्रमित कर रहे हैं। जो मैं समस्याओं को बताया हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं समस्याओं को बताया हूँ उसमें एक समस्या ऐसी है जो ये लोग बता नहीं रहे। वो समस्या ये है कि हमारी एक समस्या होती है जो निदेशालय स्तर और शाखा स्तर से हटके होती है, वो होती है शासन से मांग रखने की। उत्तर प्रदेश सरकार से हम अपनी मांग रखें, उस पर ये लोग प्रकाश ही नहीं डाल रहे हैं, उस पर ये लोग कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, एक दूसरे का लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। एक हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हम NCVT के गाइडलाइन पे आज चल रहा है। NCVT जो भी कहेगी हमें वो मानना पड़ेगा। एक लेटर साथी उन्होंने डाला था NCVT 2015 में कि 4600 रुपये इनिशियल पे ग्रेड होना चाहिए, 25% बीटेक जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रोन्नत मिलेगा और 8 साल में एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा।
साथियों, इस पे हमारे पुराने साथी और नए साथी विघटित हो रहे हैं। एक उसका पॉइंट है जो है 25% प्रमोशन। ये तीनों जो मिलेगा तो साथी मिलेगा, अलग अलग मिलेगा नहीं। अब इसकी लड़ाई जो होगी वो ना कि उत्तर प्रदेश सरकार की है, ये तो लड़ाई हमारी भारत सरकार से, डीजीटी से है। हम अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा रहे हैं। आप ये बताइए, आईटीआई में एडमिशन की योग्यता अभी एनसीवीटी ने 8 से हाई स्कूल कर दिया, कोई कुछ किया नहीं किया। पहले के ज़माने में कुछ और चलता था और एनसीवीटी अपने को अपग्रेड करते हुए पहले 8 पे कुछ नौकरी मिलती थी, आज अपग्रेड करके ग्रेजुएशन कर दिया, कुछ हुआ नहीं हुआ। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। इसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है? इसमें साथियों, जैसे 25% उन्होंने कह दिया, 25% अगर देखा जाए, हम पुराने साथियों से अपील करेंगे कि हमारी बातों को समझें। 25% का मतलब होता है कि 250 करीब सीटें जो हैं प्रधानाचार्य की सीटें हैं। 250 में से 50% जो होगा हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 50% हमारी प्रोन्नत होगी। 125 सीट होता है। 125 सीट का 25% इन लोगों का मान लीजिए हम 33 या 35 सीट मान लिए कि बीटेक वालों के लिए आरक्षित हो गई, और शेष सीटों पे हम बीटेक डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई, ये हम शेष सीटों पे हमारी एक वरिष्ठता हो गई। मतलब टोटल कितनी सीट हो गई? 35। वेतन में जो आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री जो कर्मचारी अगर प्रिंसिपल प्रोन्नत से पाते हैं तो उनके वेतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि उनका पोस्टिंग लिंक कॉलेजों में मिल जाता है, ब्रांच में मिलता है, और उनका एचआरए घट जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा पैसा या सैलरी, वेतन और घट जाता है। इन 35 सीटों के लिए पता नहीं वो कौन से 35 लोग होंगे वरिष्ठता में ऊपर जो ये पाएंगे। हमारी 4600 को ये लोग हटा रहे हैं। अगर 4600 2015 में लागू हुआ था, 2016 से अगर यहाँ लागू हो गया होता, तो अभी 5 साल हो गया साथियों। 5 साल में एक कर्मचारी का अगर हम 15,000 रुपये मांगते हैं, एक महीने में 15,000 रुपये का फ़ायदा होगा, तो 5 यानी कि 5 साल में 60 महीने, और 60 महीने में माने 9 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। पता नहीं 9 लाख रुपया हम प्रिंसिपल बनकर पाएँ कि न पाएँ, लेकिन 5 साल में हम 9 लाख रुपए का नुकसान कर चुके हैं। इनकी समस्या यही है, प्रोन्नत की समस्या। अब मैं पुरानों साथियों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इतनी ही समस्या थी तो 2008 में जब 10% प्रोन्नत लागू हुआ था, उस समय आपने क्यों नहीं रोका? उस समय सबको गुमराह किए। आज 2008 से 2021 हो गया, आपने 10% का विरोध क्यों नहीं किया? और अभी तक अगर आपने विरोध किया है तो क्या उसमें सफलता मिली है? मैं भी डिप्लोमा होल्डर्स हूँ, मेरे को भी कष्ट है इस चीज़ों का, लेकिन क्या हम उसके गाइडलाइन को चेंज करा सकते हैं? अरे हम अपनी बातें रख सकते हैं। बातें रखने का मतलब अपनी विचारधाराओं को रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 3 जगह बट जाएं, डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई। सच पूछिए, पुराने साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि सच पूछिए तो यह मुद्दा कुछ और है। यह मुद्दा ना प्रमोशन का है, ना 4600 का है, ना कुछ है। ये मुद्दा है कि हम केवल बैठकर ऊपर राज करें और कुछ ना करें। जैसे आज की डेट में हमारे कुछ साथियों को ये लगा होगा कि अगर नए वाले ऊपर बैठ जाएंगे तो हमारा सुनना बंद कर देंगे। ये कैसे हो जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? हर एक चीज़ का कहानी से होता है, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। ये कैसे हो जाएगा कि मतलब नए वाले लोग, और इनको यही डर हो गया कि हमारी कुर्सी तो जाने वाली है, इस संदर्भ में मैं अपना क्यों ना दूसरा ही यूनियन बना लूं। और आज की डेट में आईटीआई के जो भी शीर्षक नेता हैं वो चाहते हैं कि आईटीआई एसोसिएशन अलग हो जाए। बीटेक के लोग चाहते हैं कि बीटेक एसोसिएशन अलग हो जाए, जिससे हमारी जो
उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ है वो बंट जाए। विचारों की बात है। और आप तो अपने तरफ से एकदम स्पष्ट हो गए, हम तो कह रहे हैं क्यों ना एक आदेश कर दे रहे हो कि हमारा संवर्गीय अलग है। आप जितना मेहनत इधर उधर शाखा गठन कराने में लगे हो उतना ये आप एक अपना यूनियन ही गठन करा लेते। मेरा ये मानना है जो शाखाओं में झगड़ा और ये सब करा रहे हैं इसकी जगह आप एक यूनियन ही बना लीजिए। ये कहीं ना कहीं से कुछ गलत हो रहा है, जिसको अगर हमारे प्रांत में जो दो लोग हैं जो इसके बैनर तले हैं, हमारे संघ के बैनर तले, वो लोग अगर आपस में बैठकर इधर उधर जो झगड़ा झंझट करा रहे हैं सुलटाना चाहेंगे तो तुरंत सलट जाएगा, लेकिन वो करेंगे नहीं ऐसा। तो साथियों मेरा यही निवेदन है कि हमें 4600 पे ध्यान देना चाहिए। हमें एक ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए जिससे हम अपनी 4600 की बातों को शासन तक रखें, जिससे हर एक कर्मचारी को फायदा हो, ना कि किसी एक संवर्ग को फायदा हो। और अध्यक्ष ऐसा ही होता है जो सब संवर्ग को लेके चले, ना कि एक संवर्ग को लेके चले। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि एक स्पष्ट दिशा निर्देश ये लोग जारी करें, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। शाखाओं में इधर उधर गुमराह करके ये सब करने से कुछ औचित्य कुछ हासिल नहीं होना है। हम लोग और दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। और नहीं तो एक स्पष्ट बोलना है कि डिग्री डिप्लोमा या डिग्री अपना अलग हो जाए, डिप्लोमा अलग हो जाए और ITI अलग हो जाए। इसमें जा के शाखाओं में झगड़ा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि सब यहाँ नौकरी करने आए हैं और सब अपनी हितों की मांग करने आए हैं। आप अपनी हितों की मांग करिए, हम अपनी हितों की मांग करेंगे और जो भी है वो अपनी हितों की मांग करेगा। तो इसके लिए हम यही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है और हम लोग एक पटल पे आके एक रोड मैप तैयार करें। अपनी इस 4600 मांग की एक रोड मैप तैयार करें कि हमें ये 4600 चाहिए, और 1-2 महीने का सर्कुलर जारी करें जिसमें हम गेट पे धरना प्रदर्शन से लेकर काला फीता बांधने से लेकर निदेशालय तक धरना प्रदर्शन की एक वो भी जारी करें कि हमें 4600 दें, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है। हमारे नसीब में होगा तो 4600 आ जाएगा। अब हम लोगों के नसीब में नहीं होगा तो फिर हम लड़ेंगे, जैसे भी लड़ने हैं, कोर्ट के थ्रू लड़ेंगे, चाहे जिस मार्फत से लड़ेंगे। लेकिन अगर 4600 हमारे अंदर आ गया, हमारे नसीब में सट गया, तो साथियों सबके खाते में 15,000 रुपया, जो वरिष्ठ साथी हैं उनके खाते में तो 20, 22, 25 जाने लगेगा, लेकिन कम से कम जो नए साथी हैं उनके खाते में 15,000 रुपया तुरंत जाने लगेगा। 35 सीटों के लिए बटो ना, अपनी विचारधाराओं को रखने का सबका हक है। ITI अगर ये था, ITI की सबसे बड़ी एक मांग थी SP की मांग, जो 2011 में जिसको लेके बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था, उसका पता नहीं क्या हुआ। 2016 में 4600 के लेके पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे का पता नहीं क्या हुआ। आज किसी तरह ITI को अलग कर लो, ताकि प्रमोशन के नाम पे अलग कर लो ताकि उनको कुछ ना फायदा हो, उनको भ्रमित कर लो ताकि हमारी नेतागिरी चलती रहे। अरे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो भ्रमित ना करो। भ्रमित अगर इतना ही दिला सकते थे तो 2008 से अभी तक आपने क्यों नहीं 10% हटवा दिया? हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं हटवा दिया? केवल प्रमोशन होता है और कुछ नहीं होता है, केवल प्रमोशन की मारपीट है। जो भी अध्यक्ष बनेगा प्रमोशन की बात करेगा, जो भी सीनियर हो जाएगा प्रमोशन की बात करेगा। अरे 4600 की बात कौन करेगा भाई? 4600 की बात कौन करेगा? दोनों यूनियनों से हमारा अनुरोध है, समस्त कर्मचारियों की तरफ से अनुरोध है कि आप एक पटल पे आओ और ये 4600 का एक वो करो। विधानसभा चुनाव पास है, एक ताकत हम लगाते हैं, हमारे नसीब में होगा, सट जाएगा। ये 35 सीटों के लिए लड़ाई ना करो, इसमें बहुत ज़्यादा किसी का ना फायदा है ना नुकसान है। आप पहले से 125 का 15 सीटें दे ही रहे हो और आज 35 सीटें हैं। जो NCVT निर्धारित करेगी उसको तो मानना ही पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। आप ITI से मैं ये कहना चाहता हूँ,
जो भी आईटीआई साथियों को भ्रमित कर रहा है, और मैं उन साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि 2003 में आपने एक केस जीता था, वो किस बेस पे जीता था? CITS कंपलसरी नहीं था तो आपने CITS कंपलसरी कराया और 2007 की वैकेंसी निकलवाई और की आपने, तो वो किस बेस पे? DGT ने एक स्पष्ट लेटर जारी किया था कि हाँ CITS कंपलसरी होना चाहिए, उसी बेस पे आप लोगों ने केस ये जीता था। आज DGT ये बोल रही है तो आपको मानना पड़ेगा, उससे लड़ने के लिए हमको नेशनल लेवल पे लड़ना पड़ेगा, ना कि यहाँ शासन को गुमराह करके और हम एक दूसरे में बट जाएं, जिससे हमारा उत्पीड़न होने लगे, हमारी समस्याओं को कोई सुन ना पाए। और तो और ये 4600 में 9 लाख का जो नुकसान है, ये कम से कम 15 लाख तक पहुँच जाए। अरे एक महीने में 15 20 हज़ार नुकसान हो रहा है। आज हमारे जो पुराने साथी हैं उनको क्या है, उनको बस ये है कि हमारा 6600 मिल जाए किसी तरह। तुम कैसे, अगर हमारा 46 लग जाएगा तो उनको ऐसे ही 48 54 66 मिल जाएगा। भाई उनको क्यों गुमराह कर रहे हो आप लोग? 2011 से 66 तो दिलवा नहीं पाए केस करके, और चाहे जैसे भी। आज अगर हम पूरी ताकत 46 पे लगा देंगे तो हमारे साथियों की जो मांग है वो 6600 ACP के ये ऐसे ही पूरी हो जाएगी। हमारी बेसिक पे, अरे हम एक निंदा करते हैं इसमें, बीटेक एसोसिएशन की भी निंदा कर रहे हैं जो बीटेक बना रहे हैं, कि जब 25% की बात आई तो सरकार ने कितनी समझदारी से एक मुद्दा उठाया और प्रमोशन का डाल दिया बीच में, उस पे दोनों बौखला गए। अरे दोनों को कहना चाहिए कि सर जो DGT ने लागू किया है उसमें केवल 25% ही नहीं है, उसमें 4600 भी है और 8 साल में इंक्रीमेंट भी है, तो उसका बल्कि विरोध करना चाहिए था कि हमें 25% के साथ साथ हमें 4600 भी दें और हमें 8 साल में एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी दे, इसका पैरवी करना चाहिए था। आप शासन से उल्टा नहीं जा सकते हैं। शासन जो नियमावली बनाती है उसका आप संघ यही होता है कि उसका पालन करता है, उनके नियमों का पालन करना होता है। आप शासन के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। तो साथियों हमारा यही निवेदन है अंतिम शब्दों में कि एक हम ताकत लगाएं और एक रोड मैप तैयार करें और अपनी बातों को, अपनी विचारधाराओं को शासन तक पहुंचाएं। नहीं तो चुनाव होगा, उसके बाद फिर 3 साल 4 साल सरकार ऐसे ही पड़ी रहेगी और हमारी बातों को कोई सुनेगा नहीं, और हम लड़ते ही रह जाएंगे 35 सीटों के लिए कि कब हमारा प्रमोशन हो और कब इनका प्रमोशन रोक दें, कब क्या कर दें। और आपस में ही शाखा में स्थिति ये हो गई कि ना कोई सीनियर जूनियर के पास बैठना चाहता है और ना ही जूनियर किसी सीनियर के पास बैठना चाहता है। ये लोग जा रहे हैं 4-4 का यूनियन बनवा के आ रहे हैं, और वो लोग भी नए वाले भी लोग अपना अलग अलग यूनियन बना रहे हैं। ये दिस इज बहुत ही गलत ये अभिधारणा है आपकी। आप एक रहो, अपने विचारों को रखो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन एक पटल होना चाहिए। और ये जो प्रांत लेवल की चीज़ें हैं, जो 2 पटल बना हुआ है, सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि उसको एक करें, और अभी तक ये एक नहीं हुआ। फरवरी 2020 से ये जुलाई आ गया और अभी तक वो पटल एक नहीं हुआ। जिसको मन में आ रहा है जो कर रहा है, और इससे हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सदस्यता पर्ची तक भरवाने लगे हैं लोग कि ताकि हम जीत जाएं, तो हम जीत जाएं। इस ईगो में कितने साथी हर एक साल रिटायर होते जा रहे हैं और उनके उसका किसी को परवाह नहीं है। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को बंद करता हूँ, विराम देता हूँ। जो भी गलत सही बातें लगी हो, ये मेरी विचारधारा था, मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार।